कि एक अरसा हो गया आपको गजल गाते हुए, लेकिन अभी भी आई एम श्योर आपको वो एक दिन जरूर याद होगा जब आप पहली बार स्टेज पर गए थे और वहां पर आपने बैठकर कोई गीत गाया था या गजल गाई थी। कैसा था वो अनुभव, ये बताइए। शुरुआत थी, थोड़ा सा लगता भी था पता नहीं क्या होगा, कैसा गाएंगे, लेकिन जब गाने लगे और मैं जिस दिन मैंने गाया तो फर्स्ट नंबर जो मैंने गाया मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। कहीं नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सावली सी बहुत खूबसूरत, मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सिराने से तकिया गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सावली सी बहुत खूबसूरत। चलो खत लिखें, जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। चलो खत लिखें, जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा उमंगे कलम फिर उठाती तो होगी। मेरा नाम अपनी किताबों में लिखकर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सावली सी बहुत खूबसूरत। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है मोहम्मद रफी की आवाज में गाना है और आपने से उतने ही नर्म और नाजुक अंदाज में हमारे दर्शकों के सामने रखा। और अब इस थोड़ी नर्म नाजुकी इस अंदाज से बाहर निकलकर अगर हम आपके परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करें तो आपने स्टेज पर रविंद्र जैन जी के साथ भी संगत की है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रविंद्र के साथ वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको ट्रीट किया, बहुत अच्छे से कंपोजिशन सिखाए। जब एबीसीएल का फंक्शन हमारे जयपुर में उन्होंने किया था जी, तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मतलब कैसा लगा आपको? मतलब ऐसा तो नहीं था कि वॉज ही डोमिनेटिंग? और कहीं भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि होता है कि जब आप इतने दिग्गज के साथ स्टेज पर बैठे हो तो थोड़ी सी हिचक और झिझक तो होगी ही। उन्होंने ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े संगीतकार हैं हमारे सामने। बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से हमें इतना स्नेह देते हुए समझाया, कंपोजिशन बताया, जहाँ कहीं कोई दिक्कत आती थी बहुत सरलता से बताते थे। सुरेश जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रोग्राम से आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको थोड़ा सा इन्हें शौक है पुराने हिंदी फिल्म के गाने भी गाने का। तो फिर आपने क्यों गजल गायकी को ही अपना क्षेत्र चुना? क्यों नहीं आप मुंबई चले गए बाकी लोगों की तरह प्लेबैक सिंगर बनने? गजल में मजा आता है कोई चीज कन्वे करने में, क्योंकि गजल में जो रदीफ और काफिया है जी, उससे एक सेंस बड़ा इमोशनल सा बड़ा अच्छा संदेश जाता है और इनफैक्ट इसको गाने में बड़ा मजा आता है। इट्स फीलिंग, मेरे ख्याल से लगता है शब्द में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल होगा, तो ये चीज़ करें और परखें।
आपने अभी बोला ना कि इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम इसे सुन लें। जहाँ तक हमारी मालूमात, हमारी जानकारी हो ये कि आपको इकबाल बानो, जगजीत सिंह और मेहदी हसन साहब की आवाज में गाए गजलें बहुत पसंद है, तो कोई एक छोटा सा नमूना उसी का हो जाए। मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत ही खूब। अब चूंकि समय बहुत जल्दी से भाग रहा है, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब आने वाले निकट भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करने वाले हैं? फिल्मी दुनिया की तरफ रुख करने वाले हैं? फिल्मी दुनिया की तरफ रुख करने का मानस बिल्कुल नहीं है, बस गजल की तरफ ध्यान देना है, गाते रहना है। चलिए, आप इसी तरह से गजल गायकी में डूबे रहें और अपने चाहने वालों को लुभाते रहें, हमारी कामनाएं। स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयश्री।